कैसे हो आप लोग यार? जैसे भी हो, होपफुली मेरे से तो अच्छे ही होगे, क्योंकि मेरे तो एल लगे पड़े हैं इस बाइक में। ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं ना, तो डिस्क्लेमर दे दूँ मैं पहले ही कि भाई कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती यार। हर बाइक में मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते ही हैं। लेकिन ये जो है ना अप्रीला, इसमें इतने सारे इश्यूज़ हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ ऐसे हैं कि भाई आई कैन लिव विद दोज इश्यूज़। बट यार कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं ना, मेनली 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बिल्कुल डील ब्रेकर हैं। आज मैं उन्हीं इश्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो ये बाइक लेने की सोच रहे हैं, सो दैट उन्हें आइडिया लग जाए कि व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले इशू से। तो इसका गियर बॉक्स सबसे पहला इशू। तुम किसी भी अप्रीला RS457 ओनर से पूछ लेना कि इसका गियर बॉक्स है ना बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। मतलब गियर शिफ्ट स्मूथ है ही नहीं इसके, बहुत ही बेकार गियर शिफ्ट्स हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैं अभी न्यूट्रल में हूँ एंड मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फुल्ली क्लच इन। अब मैं फर्स्ट गियर डालता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक कटक की आवाज़ है, राइट। तो वो इशू नहीं है, ये मतलब हर बाइक में होता है। जब भी तुम खड़ी हुई बाइक पे होगे और फर्स्ट गियर डालोगे आवाज़ आएगी। इशू है कि जब तुम फर्स्ट से सेकंड में और सेकंड से थर्ड में भी जा रहे हो ना, तब भी ऐसे ही आवाज़ आती है और गियर शिफ्ट बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होते। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गाइस हम लोग अभी ऑलमोस्ट 4000 RPM 5000 RPM पे हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट गियर में हूँ एंड मैं सेकंड गियर डालने का ट्राई करूँगा, ठीक है। फुल्ली क्लच इन, गियर 2। आई डोंट नो वीडियो में कितनी आवाज़ आई है, बट कड़क करके आवाज़ आती है बिल्कुल, ठीक है। अब मतलब तुम लोग कहोगे कि यार ऐसे तो कोई गियर नहीं डालता कि पूरी क्लच बीच के, तो नॉर्मल शिफ्टिंग करो। तो यार नॉर्मल शिफ्टिंग भी करते हैं, चलो। फर्स्ट गियर, ठीक है, 4000 RPM 5000 RPM एंड अब शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो कट की आवाज़ तो आती है, साथ में झटका भी मारती है। मतलब स्मूथनेस है ही नहीं कहीं भी गियर शिफ्ट्स में, ठीक है। सेम चीज़ है सेकंड गियर से जब थर्ड गियर में जाते हैं। तो अब देखना, तो कट की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे कड़क देनी थी, तो कट की आवाज़ यहाँ पे आती है, कड़क करके एक आवाज़ आती है। एंड उसके साथ साथ थ्रोटल में भी हल्का सा लैग आता है, जिसकी वजह से झटका लगता है। अब ये इशू फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ही है। अब मैं थर्ड गियर में हूँ जैसे, तो अब मैं अगर फोर्थ गियर डालूँगा तो बिल्कुल स्मूथ शिफ्टिंग, कोई आवाज़ नहीं, कोई झटका नहीं, कुछ नहीं, बहुत प्यार से शिफ्ट होता है फोर्थ गियर। अब तुम लोग कहोगे कि भाई तुझे शिफ्टिंग करनी नहीं आती, तो ये तो स्किल इशू है। तो भाई लोग क्लचलेस शिफ्ट्स भी कर लेते हैं, मुझे क्लचलेस शिफ्ट्स भी आते हैं, ठीक है। हम हैं सेकंड गियर में, ठीक है। अब हम 4000 RPM पे हैं, क्लचलेस 5000 RPM। अब क्लचलेस शिफ्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो झटका देगा, अच्छा खासा झटका लगता है। एंड वो तो कड़क की आवाज़ करते ही है, पता नहीं ये वो ख़राब है क्या है, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड से फोर्थ गियर में जाएंगे। अभी हम लोग 5000 RPM पे हैं एंड क्लचलेस शिफ्ट करते हैं, देखो तो बिल्कुल स्मूथ क्लचलेस शिफ्ट। अब मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ सेकंड से थर्ड में आते समय, ठीक है। सेकंड गियर 5000 RPM, तो स्मूथनेस नहीं है बिल्कुल भी, झटका लेती है ये, आई डोंट नो वाई। मैं फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स गियर बिल्कुल स्मूथ डलता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में बहुत ही ज़्यादा इशू आता है। एंड यार मतलब तुमने इस पूरी बाइक के मतलब पूरे 6 के 6 गियर के पैसे दिए हैं, तो मुझे 6 के 6 गियर यूज़ करने हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं यार थर्ड गियर से ऊपर ही चलाऊंगा इस बाइक को, फर्स्ट सेकंड गियर भी यूज़ करूंगा इसका, राइट। तो ये एक डील ब्रेकर है इसका बिल्कुल भी, कि इसके गियर शिफ्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मतलब फर्स्ट सेकंड गियर यार यूजेबल ही नहीं है, ऐसा झटका लगता है ना कि तुम मतलब यूज़ ही नहीं कर पाओगे उसे अच्छे से, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। मतलब यहाँ लगती है जब भी वो कड़क की आवाज़ आती है ना, यहाँ दिल पे लगती है भाई साहब। ये बहुत ही बेकार इशू है। एंड आई डोंट नो ये सबकी बाइक्स में आ रहा है या नहीं, ऑल्दो गियर शिफ्ट सभी के ही स्टिफ हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं, क्लंकी हैं थोड़े से। बट मेरी बाइक में आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही इशू कर रहे हैं। तो भाई तुम लोग कहोगे कि यार
अभी भी ये स्किल इशू हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी मशीन में इशू हो, तुम पे गियर शिफ्ट करना नहीं आता। तो 100 बात की एक बात, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं लेकिन मशीन से नहीं होती। तो क्या पता क्विक शिफ्टर लगा के सही हो जाए, राइट? मैंने भी यही सोचा था एंड मैंने इसमें क्विक शिफ्टर लगवा लिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो क्विक शिफ्टर है। अब मैंने तो सोचा था कि भाई क्विक शिफ्टर लगा लूँगा, गियरिंग स्मूथ हो जाएगी, चांदी चांदी है। लेकिन अब आते हैं इसके सेकंड इशू पे, जो कि है इसका क्विक शिफ्टर। तो अभी तक क्विक शिफ्टर ऑफ था, ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये राइट वाला बटन होल्ड करना पड़ता है एंड हम ये मेन्यू में आ जाएंगे, फिर राइट वाला दबाएंगे तो व्हीकल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे एंड देन AQS डाउन शिफ्ट। एंड अब ये ऑफ था, अब मैंने राइट बटन दबाया तो ये ऑन हो गया। लेफ़्ट वाले से अब मेन्यू से बाहर आ जाएंगे। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये येलो आइकन दिखा रहा है, ऑरेंज या जो भी है, तो मतलब तुम्हारा क्विक शिफ्टर ऑन हो गया है। इससे पहले ये ग्रे कलर का था तो ये ऑफ था। अब देखते हैं क्विक शिफ्टर से गियर शिफ्ट स्मूथ होते हैं या नहीं, ठीक है। सो लेट्स गो। अप्रीलिया सजेस्ट करती है कि 4000 RPM से ऊपर क्विक शिफ्टर यूज़ करना, राइट? तो हम फर्स्ट गियर में 4000 RPM एंड क्लच नहीं दबा रखी है, तो मैंने शिफ्ट किया एंड तुमने देखा झटका तो लगा ही लगा, साथ में वो कड़क की आवाज़ अभी भी है। मतलब बिल्कुल भी स्मूथ इसके गियर शिफ्ट्स हैं ही नहीं। अब मैं सेकंड गियर में हूँ, इस पर भी ट्राई कर लेते हैं 4000 RPM पे। तो देखो मतलब 2 झटके, एक भी नहीं 2 झटके मार दिए ये। आई डोंट नो क्या इशू है। अब तुम लोग कहोगे यार 4000 RPM पे कोई बाइक स्मूथ नहीं मारती, गियर शिफ्ट्स करती होगी, तो चलो 6000 RPM ट्राई कर लेते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट गियर में हैं, ठीक है, फर्स्ट गियर। लेट्स गो टू 6000 RPM। 6 अभी हम 6000 RPM पे अब शिफ्ट अप करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ झटका मारा है इसने, मतलब ऐसा लगता है कि भाई इसका गियर क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स टूट जाएगा बिल्कुल। अब मैं सेकंड गियर में हूँ, अब 6000 RPM पे चलते हैं। ये आ गए हम 6000 RPM पे एंड अगेन बहुत ही जर्की क्विक शिफ्टर है इसका, फर्स्ट से सेकंड एंड सेकंड से थर्ड। मैं 8000 RPM 9000 मतलब सब पे ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन इसका क्विक शिफ्टर स्मूथ हुआ ही नहीं। तो इसके लिए मैंने 20,000 रुपये दिए हैं क्विक शिफ्टर के लिए एंड ये इस क्विक शिफ्टर की हालत है। तो ये इसका सेकंड इशू है। अब गाइस ऐसा नहीं है कि इसका क्विक शिफ्टर ख़राब ही है और काम ही नहीं करता। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि कितने स्मूथली गियर शिफ्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में तो नहीं करेंगे, थर्ड में चलते हैं सीधा, ठीक है। अभी हम थर्ड गियर में हैं, 5000 RPM, बिल्कुल कोई जर्क नहीं। मैंने जस्ट अभी आप शिफ्ट किया, शायद पता भी नहीं चला हो, कोई जर्क नहीं है, कोई कड़क की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथ। अब हम फोर्थ गियर में 4000 RPM पे आ जाते हैं। तो ये रहे हम 4000 RPM पे, बिल्कुल स्मूथ शिफ्टिंग। मैं फिफ्थ में आ गया हूँ, ठीक है। अब फिफ्थ से 6 में जाते हैं और कम आ जाते हैं, 4 से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये लो 3000 RPM पे एंड बिल्कुल स्मूथ शिफ्टिंग 6 गियर में मैं आ गया। मतलब फर्स्ट से सेकंड एंड सेकंड से थर्ड, बस यहीं पे इशू है। इससे ऊपर बिल्कुल स्मूथ है, मतलब कोई इशू नहीं है, ना ही जर्क है ना ही कुछ आवाज़ है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है ये क्विक शिफ्टर, तो ये भी एक डील ब्रेकर है। तो भाई मैं थोड़ा सा भगा के भी दिखाता हूँ, थर्ड से ऊपर ही रखेंगे क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में तो इशू है, ठीक है। 4 5 6 बिल्कुल बटरी स्मूथ है इन गियर्स में। तो ये तो थी अप शिफ्ट्स की बात, ठीक है। अब करते हैं इसकी डाउन शिफ्ट्स की बात। तो इसकी डाउन शिफ्ट्स का सीन कुछ ऐसा है कि इसके डाउन शिफ्ट्स बहुत ही स्मूथ है, कोई इशू नहीं है डाउन शिफ्ट्स में। मतलब लाइक एज लो एज 3000 RPM पे भी तुम डाउन शिफ्ट्स कर सकते हो, बहुत प्यारे डाउन शिफ्ट्स होते हैं।
टाउनशिफ्ट से मुझे इसके कोई भी शिकायत नहीं है। क्विक शिफ्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड और लाइक जो सबसे बड़ा डील ब्रेकर है ना उस इशू के बारे में। तो यार इससे पहले मैं चलाता था अपाची 200 और मैं लाइक नॉर्मली अगर कोई बंदा 200 सीसी की बाइक से अपग्रेड करेगा तो वो जाएगा 390 पे। आई थिंक वो लाइक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे यार दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो साउंड, एक रिफाइनमेंट, और वो दोनों ही चीज़ें ना एक ट्विन में मिलती हैं, ठीक है। तो नो डाउट इस बाइक की साउंड बहुत अच्छी है। मैं लाइक कोई आई डोंट थिंक कंपेयर करने लायक इससे बाइक है जिसकी साउंड इतनी अच्छी होगी। तो साउंड के मामले में तो ये लाइक एकदम टॉप नॉच बाइक है। बट इशू आता है इसकी रिफाइनमेंट में। तो यार हालत इसकी कुछ ऐसी है कि ये सिंगल सिलेंडर से ज़्यादा वाइब्रेट करती है, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं लाइक तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि वाइब्रेशंस कितनी है इस बाइक में। तो ये अभी न्यूट्रल में है एंड इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टअप देखना। तो क्लच हिला, मिरर को देखो तुम अब ये मिरर देखो कैसे काँप रहा है बेचारा, अच्छा खासा हिल रहा है, ठीक है। ये वाला भी बहुत कम हिल रहा है बट ये भी हिल रहा है। और इसके अलावा क्लच लीवर चलो आइडल पे तो एटलीस्ट नहीं हिलता, और अगर फुट पैक्स वगैरह कुछ देखे जाएँ तो और कुछ अभी नहीं हिल रहा है, ठीक है। अब इसको रैप करते हैं थोड़ा सा एंड देन देखते हैं। तो इसको एक बार रैप करते हैं। उस मिरर को तो इग्नोर करो, वो तो कुछ ज़्यादा हिल रहा है। तो देखते हैं 3000 आरपीएम एंड ये क्लच लीवर देखो कैसे हिल रहा है, ठीक है। मिरर्स भी हिल रहे हैं अच्छे खासे, दोनों हिल रहे हैं। 4000 आरपीएम एंड मुझे मतलब एक्सेलरेटर पे भी अच्छी खासी वाइब्रेशन फील हो रही है, वो तो कुछ ज़्यादा हिल रहा है। क्लच लीवर को देखो वो कैसे हिल रहा है, ठीक है। ये वाला मिरर भी हिल रहा है। 5000 क्लच लीवर, मिरर तो हालत ख़राब है भाई साहब। 5000 6000 मिरर्स दोनों हिल रहे हैं अच्छे खासे। 6000 7 8 कितना भी जाऊँ मैं, इसके मिरर्स, इसके हैंडल बार और इसका ये वाला फुट पैक इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है ना। ये तो ऐसे 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 हिलता है, ये ब्रेक भी ऊपर नीचे जाता है। मतलब 4000 आरपीएम से ऊपर है ना ये बाइक यूजेबल नहीं। इसके मिरर्स तो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, और मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है इस बाइक की, इतनी ज़्यादा वाइब्रेट करती है ये। अब ये इशू जो है ये सबकी अप्रीला में नहीं है। वाइब्रेशन सब करती हैं, ये तुम किसी से भी पूछ लेना, वाइब्रेट सबकी अप्रीला करती हैं। बट ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेट कर कुछ ही आई थिंक यूनिट्स में होगा होपफुली। वैसे मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरी यूनिट में है। एंड अगर और किसी के पास ये बाइक है तो लोग लाइक कमेंट्स में बता सकते हैं उनकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। अब इसमें मतलब मैं जब भी इसको राइड वाइड करता हूँ हार्ड थोड़ा बहुत भी, तो उसके बाद मैं लाइक पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है अच्छी खासी जब भी मैं इससे उतरता हूँ। तो यार ये भी एक डील ब्रेकर है, क्योंकि मैं आया था ट्विन पे रिफाइनमेंट के लिए, बट इसकी हालत इतनी ख़राब है ना बाइक की कि मिरर्स 4000 आरपीएम से ऊपर यूजेबल ही नहीं है। मतलब यार सिंगल सिलेंडर बाइक इससे ज़्यादा रिफाइंड होती है आई थिंक। इसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब यार कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपने इसका ब्रेक इन अच्छे से नहीं करा, या फिर फर्स्ट सर्विस से पहले होती हैं थोड़ी बहुत वाइब्रेशन, फर्स्ट सर्विस के बाद ठीक हो जाएंगी। तो भाई ये अराउंड 1000 किलोमीटर चल चुकी है एंड इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। एंड उसी के बाद मुझे पता चला कि इसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है, क्योंकि मैंने इसका बहुत ही सॉफ्ट ब्रेक इन किया था। मैंने इसको अंडर 4000 आरपीएम ही रखा, तो मुझे वाइब्रेशंस का कभी कुछ खास पता ही नहीं चला। 6000 आरपीएम मैंने इसको कभी कभी पुश किया, उस पर हल्की फुल्की वाइब्रेशंस आई, बट इतना मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए मैंने इसको 6000 या उससे ऊपर पुश किया है। इसको मैंने रेड लाइन तो टच ही नहीं करा। इसको 8000 आरपीएम भी रेयरली ले गया हूँ, शायद अभी तक आई डोंट थिंक ले गया हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका सॉफ्ट ब्रेक इन हुआ है, फिर भी इसकी ऐसी हालत है कि इसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। तो ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आई थिंक डील ब्रेकर हैं, और लाइक यू कैन नॉट लिव विद दिस इशू। मतलब इश्यूज़ और भी हैं यार, जैसे कि हीटिंग का इशू है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा हीट करती है। और कुछ भी इसमें ऐसा वो नहीं है कि ये
राइडर से अवे जाई हीट सारी राइडर के ऊपर ही आती है जब भी तुम जाम वगैरह में खड़े रहोगे। आई कैन लिव विद दैट, मुझे पता था कि ये हीट करेगी, सब मशीन करती हैं, कोई इशू नहीं है। लेफ़्ट को लीन करती है हाथ छोड़ने पे, दैट्स फाइन। आई थिंक होपफुली वो ठीक हो जाएगा, बट इतना मैं हाथ छोड़ के कहीं चलाने वाला नहीं हूँ। और भी इश्यूज़ हैं इसमें, ब्रेकिंग इश्यूज़ या जो भी हैं, बट यार आई कैन लिव विद दैम, आई कैन फिक्स दैम। बट ये जो 3 इशू है ना, गियर शिफ्ट्स, क्विक शिफ्टर एंड वाइब्रेशंस, इनका कुछ नहीं हो सकता भाई। तो यार मैं लास्टली एक ही बात कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो लोग इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं। और जिन लोगों के पास ये अगर बाइक है तो यार उनको भी शेयर करो, और वो लोग कमेंट में बताओ यार कि तुम लोगों की बाइक में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या तुम्हारी बाइक में भी ये सेम इश्यूज़ हैं या फिर कुछ नए इश्यूज़ हैं। क्योंकि आई थिंक मैंने सुना था और भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि इसका TFT कंसोल का इशू था जिसमें कि इसकी बैटरी डेड हो जा रही थी, तो वो तो कंपनी ने फिक्स कर दिया था। हाँ, और ये फर्स्ट लोड बाइक नहीं है, सेकंड लोड बाइक है ये। तो अगर तुम लोगों के कुछ भी क्वेश्चन हैं यार तो कमेंट में बताओ, जो भी है मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।